नमस्ते दोस्तों, रिया स्टारो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साईं बाबा के आपके जीवन के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आपके सामने ये दो पाइल्स हैं। बेसिकली मैं कार्ड्स जब ले रही हूँ ना, तो मैंने दोनों पाइल्स मिक्स करके लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यही देख रहे हो तो आपको यही डेक के मिलेंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं लाइव शफल नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैंने सुबह पूजा की और पूजा के बाद मैंने कार्ड्स आपके निकाल के रखे हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि पूजा के बाद जो एक कनेक्शन होता है भगवान के साथ, अपने इष्ट के साथ, वो काफ़ी तेज़ होता है। तो बस उसी को मद्देनज़र रखते मैंने कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं। आप 1 या 2 सेलेक्ट कर लें और उसके बाद हम जाते हैं आपके रीडिंग के तरफ। और अगर आप लोगों ने ये सबसे पहला डेक सिलेक्ट किया है तो ये है आपके मैसेजेस। ये मैं यहाँ पे साइड में रख देती हूँ। चलो देखते हैं आपसे बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आपको पशु पक्षियों से, यानी बर्ड्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, या फिर इवन लोग उनको फीड करना चाहिए, उनको खाना देना चाहिए। देखिए, खाना देने से एक चीज़ होती है, आपका कारोबार हुआ उसमें बहुत ज़्यादा बरकत आती है। लेकिन एक और चीज़ होती है जैसे हमारा कौवा जो हुआ या रेवन जिसे कहते हैं हम, वो अगर आप उनको खाना दें तो आपका शनि ग्रह जो होता है उनकी पीड़ा कम होती है। हमारे कबूतर जो है, अगर आप उनको खाना देते हैं तो वहाँ पे मर्क्यूरी जो होता है, बुध ग्रह, उस ग्रह को आपको अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। तो वैसे होते हैं गाय को खाना देते हैं, हम गाय में मानते हैं कि सारे देवी देवता जो हैं वो वास करते हैं। तो बस उसी के हिसाब से बाबा आपको कह रहे हैं कि आप पशु पक्षी जो है उनकी तरफ आप प्यार दिखाएं, उन्हें अन्न दें। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, वो चली जाएंगी। या फिर स्पेसिफिक ग्रह को लेके जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, अगर किसी ग्रह का नेगेटिव परिणाम हुआ आपके जीवन में, वो परिणाम भी आपके लिए हट जाएगा। तो सबसे पहले प्लीज़ सुबह सुबह उठ के इनको दाना पानी दे, आपको बरकत बहुत ज़्यादा होगी। तो ये है आपका सबसे पहला मैसेज। और देखिए, आपका सेकेंड मैसेज यही है कि जैसे आप ये करते गए ना, तो आपका व्यापार हुआ, आपका रोज़मर्रा का जीवन हुआ, उसमें विपुलता आएगी, यानी उसमें आपको अबंडेंस या ग्रोथ जो है वो मिलती रहेगी। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको परिश्रम करना, यानी कि हार्ड वर्क करना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। हार्ड वर्क में कभी कभी क्या होता है, जो ग्रह स्थिति होती है उसकी वजह से जो परिणाम हमें इमीडिएटली मिल सकते हैं वो नहीं मिलते। तो बस उसी के चलते ये आपको सोल्यूशन दे रहा है कि पशु पक्षियों को खाना खिलाएं, तो आपको जो भी अबंडेंस है वो इमीडिएटली मिल जाएगा। और एक और चीज़ बाबा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आजू बाजू के आपके जो भी लोग हैं, अगर आप उनसे क्लेश बना के रखते हैं तो होता क्या है ना, कभी आपने कोई बात बोल दी, उनको ठेस पहुंच गई, तो उनके मन से एक आह आती है कि अरे ठेस पहुंच गई। तो देखिए, हर इंसान में ईश्वर का वास बना होता है। तो जब आप किसी इंसान को हर्ट करते हो, आप उसके अंदर की इंसान को नहीं, भगवान को हर्ट करते हो। तो प्लीज़, अगर आपका किसी से बनता नहीं है, फिर भी उसकी तरफ अच्छा व्यवहार करें। देखिए, अच्छी चीज़ नहीं बोल सकते हम, बुरा तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये आप मन में रखें और जितना हो सके सबसे बनाए हुए रखें। क्लेश हो रहा है तो उससे अच्छा बात ही ना करें। ओके, तो ये आपसे एक बाबा कहने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपका जो घर है ना, वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे इंसान रेस्ट करे, जहाँ पे इंसान पॉजिटिव फील कर सके, जहाँ पे इंसान अपने मन की शांति को पा सके। तो आप आपके घर की एनर्जीज जो है उनको थोड़ा सा आप बेहतर करने की कोशिश करें। और बेहतर कैसे होता है, राम रक्षा का जो स्तोत्र होता है, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है घर का माहौल बेहतर करने के लिए, ठीक है। ये आप पे कर सकते हैं। या फिर आप आपके घर में जब पोछा लगाते हैं तो उसमें थोड़ा रॉक सॉल्ट होता है ना, आप उसको डालें और उससे थोड़ा सा आप पोछा लगा दें। ऑफकोर्स अगर आप मुस्लिम हैं तो आप नमाज जब पढ़ते हैं या फिर आपके हिसाब से कोई चीज़ हो तो आप वो भी कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन घर में जितना हो सके बस प्यार का माहौल, एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें। और एक चीज़ है ना, घर में जितना हो सके क्लेश ना करें, ये फ़िलहाल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनफैक्ट अगर आपके घर में कोई बीमार चल रहा हो तो उसके आजू बाजू में भी आप पॉजिटिव चीज़ें बात करें, उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, या फिर कोई मंत्र हो या मृत्युंजय मंत्र हो वो आप लगाएं तो काफ़ी आप लोगों के लिए बेहतर होगा। लेकिन घर का पॉजिटिव रहना इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और आपके काम काज के लिए बाबा कह रहे हैं कि आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क से कोई भी चूका नहीं है, तो आप हार्ड वर्क करते रहें, फिर जो भी आपको फल देने हैं ना वो आपको बाबा दे ही देंगे। और देखिए आपके लिए नेक्स्ट मैसेज भी वही है कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको वक्त पर मिलती रहेंगी, ये बाबा का आपसे प्रॉमिस है। देखिए क्या चीज़ होती है ना, एक हमारे नीड्स होते हैं कि चलो हमें घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, हमें अच्छी जीवन जीने के लिए पैसे चाहिए, और दूसरा होता है ना जब हमें पैसा चाहिए होता है लग्जरीज़ के लिए। तो ये चीज़ें अलग अलग हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। तो जो भी आपकी नीड हो वो नीड आप तक बाबा पहुंचा देंगे। लेकिन आप ऐसे हैं कि आपको कोई भी चीज़ ना आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देती, फिर आपको तो कोई हल नहीं है ना इस चीज़ का। तो पहले तो सेटिस्फाइड रहना सीखे, और जो भी बाबा से मिल रहा है वो बाबा का आशीर्वाद समझकर जिस दिन आप लेना सीख जाएंगे उस दिन आपका एक दृष्टिकोण जो है वो काफ़ी ज़िंदगी की तरफ बदल जाएगा। तो अगर आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते तो फिर आपको तो कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा। तो बाबा आपसे कह रहे हैं आपकी जो भी नीड्स हैं वो बाबा पूरी करेंगे, आपको बस विश्वास रखना है। और आपके लिए बाबा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो असेंडेड मास्टर्स हैं ना, जो उच्च कोटि के गुरु होते हैं, उन गुरु में से एक गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। तो अगर आप बाबा में विश्वास रखते हैं तो बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। कोई स्पेसिफिक देवी देवताओं में आप मानते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है, या किसी संत में अगर आप बिलीव करते हैं तो वो संत की कृपा आप पर है और आपकी हर मुसीबत में वो आपके साथ है। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मुझे भगवान ने छोड़ दिया है, मुझे संत ने छोड़ दिया है, वो आपके साथ हैं। आप जो भी अच्छा अपने तरफ से कर सकते हैं वो आप करने की कोशिश करें, लेकिन घर का माहौल आपको साफ़ सुथरा रखना है, आपको हमेशा से ही पॉजिटिव रखना है। देखिए लक्ष्मी जो होती है, देवी लक्ष्मी जो होती है, वो उसी घर में आती हैं जहाँ पे खुशियाँ हो, जहाँ पे एकजुट होके लोग सब रहते हों। लेकिन जब घर में ही क्लेश हो तो लक्ष्मी भी वहाँ पे नहीं रुकती। तो आपका मन जो होता है उसको पॉजिटिव रखें, उसमें अच्छे विचार लाए, क्योंकि सबसे पहला आपका घर जो है वो आपकी बॉडी है जिसमें आप वास करते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग करें और अपने इर्द गिर्द की एनर्जी है वो आप पॉजिटिव रखें। तो बस यही है आपके लिए बाबा का मैसेज आज के दिन के लिए। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में वो खुशियाँ हमेशा लाए। तो बस इसी के साथ ये वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 2 तो ये है बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। तो ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ और हम देखते हैं कि बाबा के मैसेजेस आज आपके लिए क्या हैं। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में कुछ चिंता है, कोई परेशानी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, तो उसके बारे में बार बार मन में विचार ना करो। देखिए जहाँ पे आपके विचार जाते हैं ना, आपकी एनर्जी वहाँ पे डायरेक्ट होती है। तो अगर आपके साथ कोई चीज़ ऐसी चल रही है जिसको आप आपके जीवन से हटाना चाहते हो, तो आप हमेशा अगर उस चीज़ के बारे में सोचोगे तो वो आपके जहन से भी नहीं जाएगी, वो आपके जीवन से भी नहीं जाएगी। तो जब आपको लगे कि चिंता है, परेशानी का कोई भी थॉट आपके माइंड में आ रहा है, तो आप बोले तो बस कट, क्लियर और कैंसिल, ये मैसेज है। देखिए तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिए। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आता है, कट, क्लियर, कैंसिल और उसको अपने जहन से बाहर फेंक दें। ठीक है, उनके बारे में विचार ना करें, उसकी जगह पे कोई पॉजिटिव थॉट है वो आप लाते रहें। और बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपके साथ रूहानी जो ग्रुप है, यानी एंजल्स का ग्रुप है, असेंडेड मास्टर्स का जो ग्रुप है, वो आपके साथ हमेशा है, वो आपको सराउंड किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है किसी भी टाइम में कि आपको मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मांगे कि मुझे मदद दे, मुझे मदद दे। मदद आपकी तरफ हमेशा आपको पहुंच जाएगी सही समय पर। और फिर आपको बिलीव करना है कि ये रूहानी गुट जो है वो आपकी मदद करें, या फिर एंजल्स जो हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं। एक चीज़ है, बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपका माइंड जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। तो जैसे विचार आ रहे हैं मन में जो इतने अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें बाबा की तरफ सरेंडर करें। आप बाबा से कहें कि बाबा देखिए मेरे माइंड पे ये विचार आता रहता है, प्लीज़ आप मुझे हेल्प करें,
पॉजिटिव विचार लाने के लिए। तो आपको बाबा से हेल्प मांगनी है कि आपके माइंड को वो डायरेक्ट कर सके। तो जैसे वो आपके माइंड को डायरेक्ट करेंगे, आपको सही सही ख्यालात आने लगेंगे, आपको जो भी चाहिए उसके तरफ। और बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो भी परेशानियां हैं उनका सल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप दुआ करते रहें। और स्पेशली अगर आपको लग रहा है ये मुझे एक स्पेसिफिकली दरगाह की तरफ से मैसेज आ रहा है, ठीक है, आई नो मेरे अगर मुस्लिम भाई बहन या हिंदू भाई बहन भी जो किसी दरगाह में मानते हैं, तो अगर आपके घर पे पास कोई ऐसी दरगाह है जो किसी माउंटेन पे है, तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आ रही है। तो उस पर आप थोड़ा सा फोकस करें, आप उनसे अपने मन की जो भी बात है वो शेयर करें, क्योंकि वो जो है वो आपकी बात सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। और आपकी लाइफ में इनफैक्ट पैसे को लेके अगर चिंताएं चल रही थी, तो वहाँ से भी आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आपका प्रमोशन हो जाएगा या फिर कोई आके आपकी मदद कर देगा आपको पैसे की तरफ, ठीक है। तो ये एक मैसेज आपको आ रहा है। और एक और जो मैसेज है यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए काफ़ी लोग होते हैं जो गलत सलत राह दिखा देते हैं, गलत सलत बाबाओं की राह दिखा देते हैं। देखिए आजकल तो ऐसी चलन है कि बाबा जो है जो गलत मार्ग पर चलते हैं, तांत्रिक होते हैं, नेगेटिव शक्तियाँ हैं। क्या होता है, हम जब परेशानियों से घिरे रहते हैं ना, तो हम इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कभी कभी। तो वो होने ना दें आपके साथ, क्योंकि क्या होता है इन राह पे चलते ना आगे नुकसान ही होता है, किसी का भी भला नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप भगवान के राह पे, बाबा के राह पे, किसी देवी देवता या संत के मार्ग पे आप चलें तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बुरे का जो एंड होता है वो हमेशा बुरा होता है। तो प्लीज़ गलत सलत बाबाओं में या अलग अलग विद्याओं में आप विश्वास ना रखें। और बाबा आपसे कह रहे हैं कि बस आप 3 चीज़ें ध्यान में रखो कि आपकी सोच आप अच्छा रखें, आपकी वाणी जो है, जो आप बोलते हैं उसे आप अच्छा रखें, और जो आप कर्म कर रहे हो ना उस कर्म को आप अच्छा करें। बड़े बुज़ुर्गों की आप मदद करें, देवी देवताओं या फिर आप जिस भगवान में मानते हैं उनकी पूजा करते रहें, उनकी हेल्प मांगे आप, और हमेशा बोलें कि आप जो चाहते हैं उसकी तरफ। लाइक तबीयत ठीक नहीं हो तो मेरी तबीयत अच्छी हो रही है, मेरी सेहतमंद हूँ, ऐसे आप दुआ करें। या फिर फाइनेंशियली आपको कोई इशू हो तो मेरी सारी प्रॉब्लम जो है उसका सल्यूशन मुझे मिल गया है, मेरे पास बहुत ज़्यादा बरकत है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, मुझे जब भी मदद की ज़रूरत होती है कोई ना कोई मेरी मदद के लिए आ जाता है। तो वैसी चीज़ें आप बार बार दोहराते रहें। एफर्मेशंस होते हैं तो वो चीज़ें आप करें। देखिए आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो नेगेटिव भी सोचें आपके बारे में, आप पॉजिटिव सोचें, आप अच्छी भावनाएं रखें, सकारात्मक भावनाएं रखें, ठीक है। ये आपको बाबा कहने की कोशिश करें। तो जब भी नेगेटिव ख्याल आते हैं, कट, क्लियर, कैंसिल, ये इनफैक्ट आप फोटोग्राफ लेके रखें और रिपीट करते रहें। और आप अच्छे मार्ग पर चलें, बाबा के मार्ग पर चले, देवी देवताओं के मार्ग पर चले, संतों के मार्ग पर चले, क्योंकि यही मार्ग जो होता है ना, उसी पे चल के हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाता है, और इन द एंड हमारे रूह को सुकून मिलता है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो यही मैसेज है आज के दिन के लिए बाबा की तरफ से आपके लिए। मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं मांग रही हूँ और बाबा से प्रे कर रही हूँ कि वो भी आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ही लाए। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। नमस्ते।